सीधे विद्याधर नगर छात्रावास स्थल से हमारे से जुड़ चुके हैं। इनके अलावा श्रीमती मनीषा पंवार जी, माननीय विधायक जोधपुर शहर, श्री जबर सिंह जी सांकला जी, माननीय विधायक आसीन भीलवाड़ा, श्री रणजीत सिंह जी सोडाला, अध्यक्ष छात्रावास समिति, श्री रणजीत सिंह जी पंवार, पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति, श्री मोहन सिंह जी हाथोज, पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति। दिल्ली से हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। विद्याधर नगर छात्रावास स्थल से हमारे बीच अन्य जो साथी जुड़े हुए हैं, श्री विजय सिंह जी पंवार, उदयपुर से जो पूर्व अध्यक्ष हैं अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के, श्री देवी सिंह जी सिसोदिया जोधपुर, सरपंच कुड़ी जोधपुर, जो सबसे बड़ी एशिया की पंचायत है, वहां से जुड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्याधर नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री उमेश सिंह जी तंवर जैसलमेर, पूर्व अध्यक्ष यूआईटी, श्रीमती नीलू भाटी, प्रदेश अध्यक्ष रामना राजपूत सेवा संस्थान जयपुर, श्री पहाड़ सिंह जी कुंडल, युवा अध्यक्ष, एवं छात्रावास के अन्य सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण हमारे साथ इस कार्यक्रम के में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, अखिल भारतीय रामना राजपूत छात्रावास के उद्घाटन समारोह में जिनकी स्मृति में ये बना है, मेजर दलपत सिंह जी शेखावत, जिन्होंने हाइफा की लड़ाई लड़ी थी और वो शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को लड़ा गया था। यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शांति के लिए सेनाई और फिलिस्तीन के बीच चलाए जा रहे अभियान के अंतिम महीनों में लड़ा गया था। आज इसी स्मृति में रामना राजपूत समाज के लोग शौर्य दिवस मनाते हैं, जबकि इजराइल में आज ही के दिन हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मारवाड़ के घुड़सवार ने जर्मन सेना की मशीन गनों का मुकाबला करते हुए इजराइल के हाइफा शहर पर महज 1 घंटे में कब्जा कर लिया था। इस युद्ध का नेतृत्व जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने किया था। राजस्थान के रणबांकुरों के आगे विरोधी पराजित हुए, लेकिन मेजर दलपत सिंह शहीद हो गए। मेजर दलपत सिंह को तब मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। यह तत्कालीन समय में ब्रिटेन का बहादुरी का सबसे बड़ा सम्मान था। नई दिल्ली के हाइफा चौक में जो 3 मूर्तियां स्थापित हैं, उनमें से एक मूर्ति मेजर दलपत सिंह जी की है। पहले इस हाइफा चौक का नाम आप सभी को विदित होगा, 3 मूर्ति चौक इसको कहा जाता था, लेकिन हमारे शहीदों के सम्मान में इसका नाम हाइफा चौक किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे, हाइफा हीरो का एक जीवन परिचय। आइए हम देखते हैं ये फिल्म। मैं इजराइल का हैफा शहर। मुझे 99 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने आजाद कराया था। उस वक्त जर्मनी और तुर्की की सेना ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने जोधपुर और मैसूर लांसर को मुझे मुक्त कराने के लिए भेजा। पहाड़ी में स्थित होने की वजह से जर्मन सेनाएं लगातार भारतीय सैनिकों पर ऊपर से फायरिंग कर रही थीं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुझे आजाद कराने की ठान ली थी। उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास सिर्फ नाम मात्र की बंदूकें ही थी, लेकिन जज्बा ऐसा कि बंदूक की गोलियां भी हार जाएं। मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की सेना आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अलग अलग टुकड़ियां बना ली। चढ़ाई के दौरान मैसूर लांसर की सेना लगातार फायरिंग कर उन्हें कवर दे रही थी और आखिर में उन्होंने मुझे जर्मन और तुर्की सेना से आजाद करा दिया। मुझे आजाद कराने के बाद उन्होंने 1350 जर्मन और तुर्क सैनिकों को बंदी बना लिया। हालांकि इस दौरान 900 भारतीय जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन उनकी शहादत को याद करने के लिए हर साल 23 सितंबर को हैफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हैफा युद्ध में भारतीय सैनिकों की बहादुरी के किस्से हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा मुझे आजाद कराने वाले शहीदों की याद में यहाँ स्मारक भी बनाया गया है। तोपों से तलवार लड़ी, इस युद्ध के बारे में कहा गया है, जहां राजस्थान के रणबांकुरों ने तोपों का मुकाबला तलवार से करते हुए अपने विरोधियों को पराजित किया था।
आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आग्रह कर रहा हूं श्रीमती मनीषा पंवार जी से, माननीय विधायक जोधपुर शहर से, कि आप स्वागत उद्बोधन दें। आज इस ऐतिहासिक दिन के कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के गांधीवादी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं श्री भवन जितेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद, हमारे साथ लालचंद जी कटारिया साहब, राजस्थान कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ छात्रावास से जुड़े हुए हैं श्री महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक, हमारे साथ जबर सिंह जी सांकला साहब जो आसीन से विधायक हैं, हमारे प्रदेशाध्यक्ष रंजीत सिंह जी सोडाला, हमारे पूर्व अध्यक्ष रंजीत सिंह जी पंवार और पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह जी हातोज, हमारे छात्रावास में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेसी विजय सिंह जी पंवार, देवी सिंह जी सिसोदिया, उमेश सिंह जी तंवर, राजेंद्र सिंह सांखला, नीलू भाटी, पहाड़ सिंह जी कुंडल जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं, मेघ सिंह जी पंवार, अनिल जी बड़गुजर, जाला साहब और समस्त समाज के बंधुगण और राजस्थान और इस देश से जुड़ने वाले समस्त समाज के बंधुगण, आज 23 सितंबर 2020 का दिन बेहद ही हमारे लिए ऐतिहासिक है। इस दिन एक महान वीर नायक मेजर दलपत सिंह जी देवली के नाम से राणा राजपूत समाज के छात्रावास जयपुर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के द्वारा किया जा रहा है। मेजर दलपत सिंह जी की देवली ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर में वैश्विक शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 23 सितंबर 1918 को युद्ध में हिस्सा लिया तथा तुर्की और जर्मनी की भारी भरकम सेना को मात्र कुछ ही घंटों में पराजित करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस बहादुरी को इजराइल में आज के दिन बहुत ही सम्मान से याद किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मई 2013 में इजराइल पधारे थे, उन्होंने वहां मेजर दलपत सिंह जी देवली की शहादत को इजराइल डेलीगेट्स के साथ याद किया था और वहां अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि इन वीर योद्धाओं को समर्पित की थी। मेजर दलपत सिंह जी की जन्म स्थली MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर रही है, जहां से हमारे कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा में जुड़ते आ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म स्थान भी जोधपुर ही है एवं उनमें भी कहीं न कहीं हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी की शौर्य गाथा की प्रेरणा का अंश मौजूद है। आज हम यहाँ हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी रावड़ा राजपूत छात्रावास विद्यानगर जयपुर का लोकार्पण कर रहे हैं। यह स्थान जो वर्ष 2003 में आप ही के द्वारा समाज को आवंटित किया गया और जिस पर आज एक भव्य भवन बन रहा है और यह भवन कई विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला साबित होगा, जिसमें आज 50 विद्यार्थी के रहने की माकूल व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही रावड़ा राजपूत समाज के लिए बेहतरीन का प्रयास किया करते रहे हैं। जोधपुर में भी आपने इस समाज को कई सौगातें दी हैं। आगे भी अभिभावक के तौर पर आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा, जिससे यह समाज सकारात्मक रूप से हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभाते हुए आगे बढ़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी जैसी कार्यकर्ताओं को रावड़ा राजपूत समाज की प्रथम महिला विधायक बनने का जो आशीर्वाद दिया, वो और कोई नहीं, गहलोत साहब ही दे सकते हैं। मैं यहाँ सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभिभावक की तरह ध्यान रखते हैं। उन्होंने राजस्थान के हर एक क्षेत्र, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, योजना को हर हाल में कोविड-19 जैसी महामारी में पूरे प्रदेश को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देने का हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा जो किया गया, इससे इस महामारी से राजस्थान में मरीजों की रिकवरी रेट पूरे विश्व की रिकवरी रेट की तुलना में बेहतर है। यही हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है। आज के दिन हमारे लिए ऐतिहासिक पलों से भरा हुआ है। आज पूरे राजस्थान में सामाजिक कोविड-19 की पालना करते हुए विभिन्न माध्यमों से इस लोकार्पण कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल को साकार बनाने में मुख्यमंत्री जी को साधुवाद ज्ञापित करती हूँ और चाहूंगी कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु स्थान उपलब्ध कराया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। साथ ही उन सभी भामाशाहों का व छात्रावास के अध्यक्ष सोडाला साहब, रंजीत सिंह जी और पूर्व
मोहन सिंह जी का भी बहुत बहुत साधुवाद और उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस छात्रावास के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। साथियों, इस अवसर पर जब आज मेजर दलपत सिंह देवली रावणा राजपूत छात्रावास का लोकार्पण हो रहा है, मैं राजस्थान व अन्य क्षेत्रों के विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम में भागीदार बनने वाले युवाओं से एक आवश्यक रूप से ये कहना चाहूंगी कि मेजर दलपत सिंह से जो प्रेरणा जरूरी लेनी चाहिए कि हमें वीरता और शौर्य के बल पर आगे बढ़ना चाहिए और बिना थके बिना रुके अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। आज के दिन जो गौरवान्वित करने वाला अवसर हम सबके लिए बना है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और रावणा राजपूत समाज को यह बहुमूल्य स्थान आवंटित किया जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी बनेगा। साथ ही उन सभी अतिथिगण, भामाशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी साधुवाद कि हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी रावणा छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ में पधारे हुए लालचंद जी कटारिया साहब, महेश जोशी जी को और समस्त जबर सिंह जी को और हमारे समाज के पधारे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप छात्रावास पट्टिका का अनावरण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वर्ष 2003 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विगत कार्यकाल में इस छात्रावास हेतु जमीन आवंटित की थी। इसका निर्माण भामाशाहों के सहयोग से किया गया और मुझे बताया गया है कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत इसमें अब तक आई है। इस छात्रावास का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इससे हमारे विद्यार्थियों को यहाँ रहकर बेहतर माहौल मिलेगा पढ़ने का। नाम वाली पट्टिका का वितरण नहीं है, नाम वाली कहाँ है? हाँ, आप बोलो ना सब। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं श्री जब्बर सिंह जी सोडाला, माननीय विधायक आसीन से, कि आप अपना उद्बोधन दें। आज राजस्थान प्रदेश में रावणा राजपूत समाज के लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। परमवीर मेजर दलपत सिंह जी रावणा राजपूत छात्रावास और सभा भवन विद्याधर नगर जयपुर के इस उद्घाटन के इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय गहलोत साहब और इस कार्यक्रम में विराजित कैबिनेट मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, किसानों के नेता और कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब और इस कार्यक्रम में सीधे विद्याधर नगर से जुड़े प्रदेश के मुख्य सचेतक आदरणीय महेश जोशी, हमारे बीच में विराजित जोधपुर शहर से विधायक बहन मनीषा जी पवार, हमारे बीच में हम सब के लाडले और रावणा राजपूत समाज के, अगर मैं अंबेडकर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परम आदरणीय रंजीत सिंह जी सोडाला साहब, रावणा राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष, हमारे बीच में विराजित श्री रंजीत सिंह जी पवार, पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति। इस कार्यक्रम में विराजित परम आदरणीय मोहन सिंह जी हाथोज,
पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति, और इस कार्यक्रम में दिल्ली से सीधे जुड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और रावणा राजपूत समाज के पूरे प्रदेश से यहाँ पधारे हुए सभी वरिष्ठ, जिसमें परम आदरणीय विजय सिंह जी पंवार उदयपुर, श्री देवी सिंह जी सिसोदिया जोधपुर, श्री उमेश सिंह जी तंवर पूर्व यूआईटी चेयरमैन जैसलमेर, श्रीमती नीलू जी भाटी प्रदेशाध्यक्ष महिला रावणा राजपूत समाज, श्री पहाड़ सिंह जी कुंडल रावणा राजपूत समाज के युवा अध्यक्ष एवं छात्रावास के सभी पदाधिकारीगण, और हम सबके बीच में विराजित मेघ सिंह जी पंवार, गोविंद सिंह जी, अनिल जी बड़गुजर। और इस कार्यक्रम में प्रदेश व देश से जुड़े हुए सभी रावणा राजपूत समाज के मेरे प्रबुद्ध पितातुल्य प्रबुद्ध जनों और सभी युवा साथियों और मातृशक्ति, और इस कार्यक्रम में भी हम सबके बीच में विराजित सभी पदाधिकारीगण और सभी समाज बंधु, मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे समाज के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रंजीत सिंह जी सोडाला के एक छोटे से निवेदन पर आपने अपना अमूल्य समय दिया और छात्रावास के उद्घाटन में आप पधारे। इस मौके पे मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही इस छात्रावास के निर्माण में जिन जिन भामाशाहों ने, समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने जो अपने खून पसीने की कमाई यहाँ लगाई, इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही आदरणीय रंजीत सिंह जी सोडाला जो रात दिन एक करके अपना सारा कारोबार, अपना घर का जो भी काम है वो सब छोड़ करके इस छात्रावास में अपना समय, अमूल्य समय दिया, और रात दिन एक करके एक एक पैसा जुटा करके पूरे प्रदेश से और देश से, और लगभग 2 करोड़ रुपए इस छात्रावास में आपने लगाए हैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से। मैं पूरी समाज की ओर से हृदय से आदरणीय सोडाला साहब का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, और इस समाज से पहली बार इस प्रदेश में एक आपके आशीर्वाद से हमारी बहन मनीषा जी यहाँ विराजित है विधायक बनकर के, और एक आप सभी लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी से मुझे भी चुनाव में जाने का मौका मिला, और विधानसभा में सभी समाज बंधु और सभी 36 जात के लोगों के द्वारा आशीर्वाद दिया गया और मुझे भी मौका मिला। मैं आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में छोटी मोटी जो कमियां हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय सोडाला साहब हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, आप इनके द्वारा जो भी कार्य बताएं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप समाज के हित में जो भी आप बताएं आप उन कामों को कराएं। और साथ ही इस पावन मौके पर मैं मेरी ओर से भी कुछ व्यक्तिगत मेरी जो मांगे हैं मैं आपके श्री चरणों में रखना चाहूंगा। आसीन विधानसभा से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मैं आदरणीय सीएम साहब के चरणों में एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां सड़कें जरूरत से ज्यादा टूटी, 41 सड़कों का 41 सड़कों का एक लिस्ट मैंने बना के दिया है पीडब्ल्यूडी भिलवाड़ा में। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, अगर मेरी मांग को आप अति शीघ्र स्वीकार करते हुए इन सड़कों की आप बारिश भी खत्म हो गई है और आप करवा देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। ये जो अवसर मिला है इस अवसर को हम बुना सकें, जो ये आशीर्वाद आपका बना रहेगा हमारे ऊपर, तभी हम लोगों के बीच में जा सकेंगे। आप सभी लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं पूरे रावणा राजपूत समाज, पूरे प्रदेश व देश से जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सभी के श्री चरणों में मैं धोख देता हूं, उन सभी को प्रणाम करता हूं और सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आभार माननीय विधायक महोदय। हमारे बीच विद्याधर नगर छात्रावास स्थल से श्री महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जुड़े हुए हैं। मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर आप नहीं 2 शब्द कहें। श्री महेश जोशी जी। राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब,
वहां CMRB जो सम्मानित अतिथिगण है, मैं 2-3 नाम ही ले पाऊंगा। आदरणीय कटारिया जी, सम्मान्य मनीषा जी, सम्मान्य जब्बर सिंह जी, सम्मान्य रंजीत सोडारा जी, हाँ सर, सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ विद्याधर नगर क्षेत्र में छात्रावास स्थल पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आज मेरे लिए अभूतपूर्व दिन है। एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला। एक जयपुर के ही नहीं, पूरे राजस्थान के ढांचागत विकास से जुड़ा हुआ, जयपुर में भूमिगत मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन का था, और दूसरा राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज जो भले लंबे समय से उपेक्षित रहा हो, लेकिन उस समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2003 में की थी। मुझे गर्व है कि ये जो जहां विद्याधर नगर एरिया में बैठे हैं, भले आज ये विद्याधर नगर क्षेत्र का हिस्सा हो, सीताराम जी हमारे यहां से उम्मीदवार रहे, लेकिन 2003 में किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में आता था और मैं यहां से विधायक था। और अभी सोडाला जी को ध्यान होगा कि इस भूमि का आवंटन के लिए राणा राजपूत समाज के विजय सिंह जी और सारे लोग हमारे यहां जो बैठे हैं, अमृत सिंह जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राणा राजपूत समाज के लिए भूमि का आवंटन किया। मुख्यमंत्री जी की सदा से इच्छा रही है ढांचागत विकास भी हो और सामाजिक परिवर्तन भी आए, सामाजिक विकास भी। जो उपेक्षित वर्ग हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए, और इसके लिए शिक्षा से बड़ा कोई और माध्यम नहीं हो सकता। और जब बाहर से कोई विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जो भी उपेक्षित वर्ग के होते हैं, उपेक्षित तरीके से रहने वाले इलाकों के हों, उनको शहरों में स्थान रहने का नहीं मिलता। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सिर्फ इस कारण से वंचित हो जाते हैं कि उनको शहरों में रहने का स्थान नहीं मिलता। समाज के लिए आज एक गौरवशाली दिन, एक सामाजिक विकास का आयाम आपने स्थापित किया कि इस छात्रावास का आपने आज लोकार्पण किया है। और एक महत्वपूर्ण दिवस हाइफा दिवस पर, मैं मेजर दलपत सिंह जी का नाम जानता था, लेकिन हाइफा दिवस इस रूप में मनाया जाता मुझे भी जानकारी नहीं थी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हाइफा दिवस के बारे में जानकारी मिली, मेजर दलपत सिंह जी देवली के बारे में जानकारी मिली। यह जानकारी यहां रहने वाले सभी छात्रों को प्रेरित करेगी सामाजिक सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, विकास के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। और हम सबके प्रेरणा पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होने वाले ये कार्यक्रम, ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने सुबह भी कहा था, जयपुर का विकास एक एक नई चीज जयपुर में आने वाली। जब से आप मुख्यमंत्री बने, आपने सपना देखा जयपुर के लिए, वो सपना जो जयपुर वासियों ने कभी नहीं देखा, वो सपना जो राजस्थान वासी जयपुर में आने के लिए परेशान रहते थे, वे लोग कैसे आ पाए। राणा राजपूत समाज ही नहीं, आपने लगभग अनेकों दर्जनों सामाजिक कार्यों के लिए, छात्रावासों के लिए जमीन का आवंटन किया है, और वो भी उन दरों पे कि जिस तरीके जो आर्थिक स्थिति समाजों की है, उस आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो पैसा भी जमा करा पाए। और आपने प्रेरणा दी है हमेशा कि आगे बढ़ें, और शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज एक जो बहुत नई शानदार बात मैंने अभी लोकार्पण पट्टिका पे देखी, लोग तो अपना नाम लिखवाते हैं। आपने इस लोकार्पण पट्टिका की जो मंजूरी दी, उसमें आपने लिखा है मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण, आपका नाम नहीं है। ये आप जैसे गांधीवादी सोच का व्यक्ति ही इस तरीके का उदाहरण पेश कर सकता है।
मैं वैसे भी आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं, लेकिन आज की इस लोकार्पण पट्टिका को देखकर मेरे मन में श्रद्धा और अधिक बलवती हो गई और अधिक बढ़ी है। मैं हमेशा श्रद्धान्वित हूं आपके सामने। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज सुबह जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से जयपुर के विकास को जो गति मिली है, और जयपुर तो आपने तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बने, आपके कारण से जयपुर का तो स्वरूप ही बदल गया। जो स्वरूप जयपुर वासियों ने कभी सोचा नहीं था, उन सपनों को आपने साकार कर दिया। मैं जयपुर की ओर से, उन सारे सामाजिक संगठनों की ओर से जो सामाजिक विकास के लिए गतिशील हैं, प्रयत्नशील हैं, उन सब की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से कोविड से आपने लड़ाई लड़ी है, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, जैसी आवश्यकता होती है, आपके तरफ से वो संदेश मिलता है। पहले आपके संदेश हुआ करते थे, पेड़ लगाओ, सबको पढ़ाओ, बिजली बचाओ। आज उन संदेशों में आपने ये जो कोविड से लड़ाई लड़ने, जो आज की सबसे बड़ी एक आवश्यकता और एक महामारी के रूप में जो कोरोना फैल रहा है, इससे लड़ने के लिए भी आपने जो संदेश दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जयपुर वासी और राजस्थान वासी अपने इस गांधीवादी मुख्यमंत्री को नहीं करेंगे, अपनाएंगे, उन बातों को जीवन में अपनाएंगे और राजस्थान की जनता के प्रति, पूरे राजस्थान के जो लोग हैं उनके प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, राजस्थान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपके प्रति एक बार आपको फिर से बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य सचेतक महोदय। हमारे बीच दिल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, क्षमा करें, हमारे बीच कृषि मंत्री माननीय श्री लालचंद जी कटारिया भी मौजूद हैं। पहले मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना उद्बोधन दें। अखिल रावना राजपूत छात्रावास के आज उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, यहाँ उपस्थित श्रीमती मनीषा पंवार विधायिका जोधपुर, जब्बर सिंह जी सांकला विधायक आसीन, सम्मान्य महेश जोशी जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, सीताराम जी अग्रवाल साहब, भाई रणजीत सिंह जी सोडाला अध्यक्ष छात्रावास समिति, रणजीत सिंह जी पंवार पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति, मोहन सिंह जी हाथोज पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति, विजय सिंह जी पंवार साहब, देवी सिंह जी, उमेश सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सांकला जी, श्रीमती नीलू भाटी जी, पहाड़ सिंह जी कुंडल साहब और समाज के सभी उपस्थित बुजुर्गों या साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो समाज के हमारे नौजवान साथी भाई रणजीत सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहल करके और शिक्षा के क्षेत्र में परमवीर मेजर दलपत सिंह जी के नाम से इस छात्रावास भवन का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन गांधीवादी नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने हम सबके सामने किया। मेजर दलपत सिंह जी की वीर गाथाएं हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार से इजराइल में हाइफा नगर में जाकर उन्होंने अपनी शहादत दी, वो पूरा देश और दुनिया इस बात को जानती है। और आने वाली पीढ़ी जो इस छात्रावास में रावणा राजपूत समाज की जो गरीब छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण करेंगे, मैं ये कह सकता हूं कि विद्याधर नगर, जिसमें अन्य समाजों के भी छात्रावास हैं और वो क्षेत्र एक शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में उभर के आ रहा है, उसी कड़ी में रावणा राजपूत छात्रावास समाज द्वारा मेहनत का समाज है और जिस प्रकार से उन्होंने खून और पसीने की कमाई से इस छात्रावास का निर्माण कराया है, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। उन गरीब छात्रों और छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो किसी न किसी कारणवश आर्थिक रूप से कमजोर थे। समाज ने एक बीड़ा उठाया है। मैं समाज के सभी साथियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा और ज्यादा समय नहीं लेता हुआ भाई रणजीत सिंह जी, दोनों रणजीत सिंह जी जो दोनों मेरे भाई की तरह हैं, मोहन सिंह जी मेरे परिवार के मेंबर हैं, बहन मनीषा जी बैठी हैं, जब्बर जी बैठे हैं,
समाज के सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उस नौजवान पीढ़ी को तैयार होने का मौका मिलेगा जिसकी आशा की किरण हम सभी देखते रहते हैं। एक बार पुनः मैं मेरी तरफ से समाज के सभी प्रबुद्धजनों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आभार माननीय कृषि मंत्री महोदय। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़े परम आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री से, कि आप अपना उद्बोधन दें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी साहब, मंच पर विराजमान विधानसभा में मेरे साथी रहे राजस्थान सरकार में मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब, विराजमान विधानसभा में मेरे साथी रहे, लोकसभा में मेरे साथी रहे महेश जोशी जी, विराजमान श्रीमती मनीषा पवार जी, माननीय विधायक जबर सिंह जी, माननीय विधायक रणजीत सिंह जी सोडाला साहब, रणजीत सिंह जी पवार साहब और विराजमान सभी महानुभाव। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जोधपुर के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, जयपुर के लिए नहीं, लेकिन विश्व के लिए। मैं तो इस विभाग का मंत्री था, भारतीय सेना साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन जिस देश में जाता था वहां मेजर दलपत सिंह जी के बारे में एक मंत्री को उनके नाम से जाना जाता था, उनकी वजह से जाना जाता था। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैं याद करता हूं कि उनके पिताजी हरि सिंह जी साहब बहुत अच्छे पोलो प्लेयर थे, कर्नल साहब भी थे। पूर्व महाराजा प्रताप सिंह जी जोधपुर ने उनको इंग्लैंड भेजा उच्च शिक्षा के लिए। 18 साल की उम्र के अंदर उनने एक आम सिपाही के रूप में सेना ज्वाइन करी, मेजर बने और पूरे देश का नाम ऊंचा किया, विश्व ऊंचा किया, हमारा नाम समूह राजस्थान का नाम ऊंचा किया, जोधपुर का नाम ऊंचा किया। उनको मिलिट्री क्रॉस भी मिला और महावीर चक्र भी मिला। ऐसे बहुत कम लोग होंगे देश के अंदर जिनको एमसी और परमवीर चक्र मिले। मैं इस मौके के ऊपर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक छात्रावास उन नौजवान बच्चों के लिए जो उनकी एक प्रेरणा लेकर इस देश सेवा को क्या एक भावना अंदर आई। और एक महत्वपूर्ण बात मैं इस मौके पर जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि मुझे ये भी बताया गया है कि समाज के साथ साथ राजपूत समाज के साथ साथ और भी समाज के अगर गरीब बच्चे इस हॉस्टल के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो उनको भी लिया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला आप पूरे मैनेजमेंट ने लिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि समाज को ने 2003 के अंदर ये जमीन आवंटन करी और एक समाज जो एक पिछड़ा हुआ समाज दृष्टि से देखा जाता था, उनका आज एक जयपुर के अंदर इतना भव्य भवन बना है। बच्चे जो जिलों के अंदर, गांव के अंदर, ढानी के अंदर जो पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी कोचिंग करना चाहते हैं, उनको एक मौका मिलेगा जयपुर में आने का। ये एक दूर दृष्टि सोच सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की ही हो सकती है और ये शायद उसी समय हुआ था जब मैं भी विधायक था। उस समय पर राजस्थान विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुझे आपने मौका दिया है आपके बीच में आने का। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके बीच में आज नहीं हूं, लेकिन शीघ्र ही इस हॉस्टल में आप सब में आकर आप सबों के दर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय।
2003 में जो जमीन आवंटित की गई थी, आज उसमें एक विशाल भवन खड़ा है। वक्त जरूर लगा, लेकिन सपना पूरा हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि अब वो हम सभी को आशीर्वाद दें अपने उद्बोधन के जरिए। हमारे दिल्ली से जुड़े हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त महामंत्री भंवर जीतन सिंह जी, हमारे साथी कृषि मंत्री लालजी कटारिया जी, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, विधायिका बहन मनीषा परमार जी, आचन के विधायक भाई जबर सिंह जी सांकला, अध्यक्ष छात्रावास समिति रंजीत सिंह जी सोडाला, रंजीत सिंह जी पंवार साहब, पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति, मोहन सिंह हाथूस, पूर्व अध्यक्ष छात्रावास समिति, और यहाँ उपस्थित छात्रावास स्थल पर विजय सिंह जी परमार, देवी सिंह जी सिसोदिया जोधपुर, उमेश सिंह जी तंवर जैसलमेर, राजेंद्र जी सोलंकी सांकला शिरोई, गजेंद्र जी सांकला बीकानेर, श्रीमती नीलू भाटी प्रदेश अध्यक्ष, और श्री पार्थ सिंह जी कुंडल युवा अध्यक्ष, छात्रावास के तमाम पदाधिकारीगण और जो भी प्रोग्राम को देख रहे हैं तमाम प्रदेश के भाई और बहनों और नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हाइपा हीरो मेजर दलपत सिंह जी के नाम से हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है उनके 102 में बलिदान दिवस पर। यह भी एक गर्व करने की बात है कि आज के दिन वे बलिदान हुए, और जैसा भी भंवर जीतन सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने देश में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक जोधपुर का और राजस्थान का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त में जिस प्रकार से उनकी 15वीं कैवेलरी पहुंची वहां पर हैपा के अंदर, जहां मैं खुद जाके आया 1 मई 2013 को, और हमने श्रद्धा सुमन चढ़ाए वहां पर, तो हमें बहुत गर्व हुआ कि हम लोग जहाँ खड़े हैं वहां पर हमारे जोधपुर के नौजवान ने शहादत दी है और जोधपुर का नाम रोशन किया है। उस वक्त जोधपुर फौज में सरदार के नाम से जोधपुर फौज हुआ करती थी, और मुझे बताया गया कि जब कभी ये जोधपुर से बाहर जाते तो जोधपुर लॉन्चर के नाम से इनकी पहचान थी। लॉन्च का मतलब भला होता है, क्योंकि ये फौज जो है घुड़सवारों की 600 घुड़ों की फौज थी जो भाले और तलवार से लड़ाई करते थे उस जमाने के अंदर। सामने तो तोपें थी, बंदूकें थी, और उनका मुकाबला करना बड़ी बात थी। पर जिस प्रकार से उन्होंने टर्की के ऑटोमन साम्राज्य, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी सब आते थे, उन सबके सामने प्रथम विश्व युद्ध के जमाने के अंदर लड़ना बड़ी बात थी। जैसा अभी भंवर साहब बता रहे थे कि किस प्रकार वे बचपन में इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, 18 साल की उम्र में वे फौज में भर्ती हो गए। उनके पिताजी कर्नल साहब हरि सिंह जी, वे भी फौज में रहे हैं, और 25 साल की उम्र में ही वे शहीद हो गए। तो सोच सकते हैं कि जज्बा क्या था उस वक्त में। वो भी देश प्रेम की भावना थी, हालांकि राज अंग्रेजों का था, पर अपने देश, जो देश होता है अपना खुद का, उस वक्त में जो शासन करते हैं उनके आदेश पर विश्व युद्ध भाग लेना, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो। उस वक्त में अनेकों लोग इस देश से गए थे और अपना परिचय दे रहा था उस वक्त में, जिसमें मेजर दलपत सिंह जी का नाम अलग तरह से स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया। मुझे खुशी है कि आज हॉस्टल का निर्माण पूरा हो गया
और जैसे कहा गया कि दलपत सिंह जी के नाम से जो 3 मूर्ति भवन है, वहां जिस प्रकार से अभी जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उन्होंने मिलकर वहां पर उस 3 मूर्ति चौक हापा के नाम से किया गया, उसका नाम 3 मूर्ति हापा चौक। तो हमेशा के लिए वो चौक जहाँ 3 मूर्ति लगी हुई है, दलपत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर एक ऐसा ही जगह है जहाँ पर सबको मालूम है कि वो 3 मूर्ति भवन में हमारे देश के आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। वहां पर एक इतिहास बना, उस चौक का नाम अब हापा चौक के नाम से जाना जाता है। मुझे इस बात की जो खुशी है कि जो 2003 के अंदर जमीन अलॉटमेंट हुई 17 सालों के करीब, और भंवर जितेंद्र जी खुद उस वक्त हमारे साथ में विधायक थे। जमीन मिली थोड़ा 17 साल पहले, हमें तो किस बात का हो रहा था कि अभी तक हॉस्टल बना क्यों नहीं वहां पर। ये हमें टीच कर रहा था, हमें दुख दे रहा था। जब कभी मैं वहां जाता, ज्योतिबा फुले के वो उसके पड़ोस में उनका वो बना हुआ है, तो जब कभी वहां जाते तो पड़ोस का प्लॉट ये है और वो खाली पड़ा रहता था। अब रणजीत सिंह जी ने बड़ी हिम्मत करी, इनके साथियों ने बाबा साहब के सहयोग से जो हॉस्टल का निर्माण कर दिया, तो मुझे भी बहुत संतोष मिल रहा है। बड़ा काम आप लोगों के द्वारा हो गया है और 16 साल तो लगे, पर अब आपने भामा साहब का सहयोग लिया। मैं उन भामा साहब को भी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सर प्रताप को याद करता हूँ, जिनके कमांडरशिप में घोड़ों पर लड़ने वाली फौज बनाई गई, जिसका नाम मैंने कहा सला रखा गया। तो बड़ा लंबा इतिहास है उस जमाने का, और ये कोई कम बात नहीं है कि 102 वर्ष हो गए। 102 वर्ष का अपना मायना होता है कि 102 वर्ष पहले ही घटना हुई। और जिस प्रकार से आज भी उनको याद करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जमाना भी नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेगी। कुछ मेरे सामने कुछ सुझाव रखे गए थे। एक तो कोई पुस्तक में उनके बारे में लेख था, वो हट गया कहते साल। मैंने पता किया उसका, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बार हटाया नहीं गया था। एनसीईआरटी का कोर्स लागू कर दिया, दिल्ली केंद्र सरकार की जो एनसीईआरटी के कोर्स पूरे देश में चलते हैं, वो पुस्तकें आ गई, इसलिए पहले वाली पुस्तक नहीं रही। इतने नाम नहीं रहा, पर हमने तय किया है, और मैं कहूंगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी को कि अगली बार जब वापस, वो 9वीं कक्षा में था, 10th क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्मित पुस्तक है राजस्थान इतिहास और संस्कृति में, वापिस उनका नाम, उनका काम, वो हम लोग वापिस में लगवाएंगे। बाकी जो आपने सुझाव दिए हैं कई नामांकन के, वो हम लोग बात चर्चा करेंगे कहाँ का संभव होगा। हम चाहेंगे कि ऐसे हीरो के बारे में, अब 3 मूर्ति भवन के सामने हापा चौक बना है और वहां मूर्ति पहले लगी हुई है, तो हम सब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा मान सम्मान का, तो कह निकाल सकता नहीं है। तो मैं इस मौके पर ज्यादा लंबी बात नहीं कहता हुआ, ये ठीक कहा भी हमारे साथी ने, तोपों का मुकाबला तलवार और भाले से हुआ है। तोपों का मुकाबला तलवार और भाले से हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे बताया गया कि 6 सिपाही और 60 घोड़े जो है उसमें काम आ गए थे उस वक्त में, वो लड़ाई के अंदर। इस प्रकार से वो युद्ध लड़ा गया। और मैं समझता हूँ कि हम सबका कर्तव्य है कि ऐसे महान शहीदों को हमेशा याद किया जाए। राजस्थान की धरती तो इसके लिए हमेशा पहचान रखती है अपना, कि जब कभी संकट आया देश के ऊपर, चाहे वो 62 का युद्ध हो चाइना के साथ में, चाहे 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, या 71 की लड़ाई हो बांग्लादेश आजाद करवाने के लिए, या कारगिल हो, हमेशा राजस्थान के सपूतों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जान की बाजी लगा दी
शहीद हो गए अनेकों लोग, उनका आज भी हम याद करते। अभी भी आतंकवाद का मुकाबला करने में राजस्थान के शहीद की आप लंबी शहीद बनी हुई है। कितने लोग शहीद हो रहे हैं अभी भी, किस प्रकार से यहाँ गांव के गांव में लोग जब शहीद का शव आता है तो उमड़ पड़ते हैं लोग। तो ये हमारी धरती जो महाराणा प्रताप की है, जहाँ का शौर्य, वहाँ का पराक्रम, वहाँ का त्याग बलिदान की एक ऐसी कहानी है जिसका देश और दुनिया के अंदर इतिहास में हमेशा नाम दर्ज है। और भावना और देश की जो त्याग और बलिदान की कहानी है वो लोग जज्बे के रूप में लेते हैं। उस प्रदेश के हम लोग नागरिक हैं, इस बात का फक्र है। और मैंने कहा था जब मैं कारगिल युद्ध के वक्त में 56 शहीदों के घर गया था, तब मैंने कहा था मुझे इस बात का फक्र है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिनके घर घर के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हॉस्टल का निर्माण किया। बच्चे आके उनको सुविधा मिलेगी, पढ़ेंगे। और आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज रहा हमेशा से, आजादी के वक्त से ही धीरे धीरे आगे बढ़ा है। आज हमारे 2 विधायक बैठे हैं तो बहुत गर्व होता है कि 2 विधायक रावणा समाज के बैठे हुए हैं हमारे साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले वक्त में और समाज प्रगति करे, उन्नति करे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में बात करें, श्री रणजीत सिंह जी सोडाला से आग्रह कर रहा हूं कि वो आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके बाद में एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करें। श्री रणजीत सिंह जी सोडाला धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब, हृदय से आभार प्रकट करते हैं हम आपका। रावणा राजपूत समाज की तरफ से अखिल भारतीय रावणा राजपूत ट्रस्ट के नाम से रामदेवरा शाखा जयपुर और रामदेवरा में भी आपने ही वहां माननीय हमारे जगदीश सिंह जी का मार्गदर्शक का अनुमूर्ति अनावरण किया था। और बचपन से ही साहब एक भावना थी मन में कि सभी समाजों के हॉस्टल है, क्यों ना हमारे समाज का भी एक हॉस्टल बनना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़े लिखे, आज शिक्षा की जो आवश्यकता है वो विदित है सबको। तो मैं हृदय से आभार और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में जो अलॉटमेंट हुआ। और उसके बाद मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप ज्योतिबा फूले पधार रहे थे तो मैंने बीच में रोक के आपके स्वागत का रोक लिया था, आपका रास्ता, आप रुके उतरे। बहुत अभिमान, मुझे भी बहुत गौरव महसूस हुआ कि आपने मुझसे पूछा कि बेटा बड़ा क्यों नहीं रहे। तो वो टी साहब आपको थी, तो मुझे भी उसी दिन आपकी बात पे एक मजबूती मिली हृदय से कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मुझे समाज ने परिवार का मुखिया बनाने का मौका दिया तो मैंने मेहनत की, तो मैं भागादौड़ी में लगी रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना छात्रावास का काम भी अपने साथ के साथ चला ले। समाज की वे मनस्थिता स्त्रियां जो आपको सबको पता विदित रहती है, हमने श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था घूम घूम कर पूरे राजस्थान में बढ़ाई। और आज वो इकाई हमारी ग्रामीण ढाणी से लेके प्रदेश और प्रवासी बंधुओं तक फैल चुकी है। वो हमारी बहन मनीषा को और हमारे भाई जब्बर सिंह जी को विदित है। मैं आदरणीय परम श्रद्धेय AICC मेंबर, महामंत्री AICC पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का सम्मान करता हूं और उनका अभिमान करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और आदरणीय लालचंद जी भाई साहब को तो हम लाला जी भाई साहब ही कहते हैं और महेश जी भाई साहब, आप दोनों का लगभग हमें क्या 100% ही एक नेता का भाव नहीं मिला, हमें एक भ्रातृत्व भाव मिला उनसे। सदैव हमने ये स्पष्ट किया और मैंने बहन मनीषा से कहा कि हमारे 2 प्रिय बंधु है, इनको बुलाना बहुत जरूरी है। और अक्सर कोई भी काम पड़ता है साहब, तो बचपन से स्टूडेंट लाइफ से हमारे सीनियर थे महेश जी भाई साहब, जब से कोई भी काम होता है तो हम उनको तकलीफ देने जाते हैं।
और लाल सिंह जी भाई साहब से भी, इनके पिताजी से हमारे लगभग जब से हम छोटे थे हालांकि, लेकिन जानकारी थी, और आपसे भी लगातार रही। हमारे मित्र तो इनको लाला ही कहते हैं आज भी, कि लालो भाई हारी जगह ये शब्द बोलते हैं, तो वो प्रेम एक अलग से झलकता है साहब। इसके बाद आपने हम पे एक बहुत बड़ा उपकार किया कि हमारे रावणा राजपूत समाज को उसकी जनसंख्या के आधार पर बहन मनीषा पंवार दी, तो इसके बदले में हमें दूसरा उपहार राजनीतिक बात नहीं करना चाहते कि जब्बर सिंह जी के रूप में हमें मिला, उसके लिए भी मैं आपको आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। पहले गणपत सिंह जी के लिए भी आपने बहुत कुछ किया। हम सदैव से देखते आ रहे, बचपन से दाढ़ी मूछ नहीं आई जब से। रावणा राजपूत समाज को अगर दिल से किसी ने पहचाना है तो साहब आप उसके लिए हमारी तरफ से एहसान के पात्र हैं। मैं दिल से एहसान और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ आपको। और आपकी जो व्यवहार है, राजनीतिक पार्टियां अलग होती है, लेकिन आपका जो निजी व्यवहार, आपका जो मिलने का व्यवहार, उससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मैं माननीय पंवार साहब हमारे विजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार आपसे मिलाने लेके आए थे तो मैं बहुत गदगद हुआ आपने जो हमसे मुलाकात की, और श्री जी की फोटो भी हम आपको भेंट स्वरूप देके गए थे, तब हम हॉस्टल की देना चाहते हैं आपको। तो इस तरह यादें और आपकी बातें दोनों ही बहुत अच्छी है। फिर एक बार मैं उस समय मिलने आया तो आपने मुझे लोन में कहा कि बेटा समाज के लिए कुछ करो और अपनी जाति के लिए कुछ करो। साहब मैंने मेरा घर बार छोड़ा, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई और इतना ही डीजल जलाया, शायद आप मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित हुए। मैं उसके लिए भी आपको आभार और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जुड़ी हुई मेरी बहन मनीषा हमारे साथ, जो हमारे कामों के लिए आज पूर्ति करती है, लाल सिंह जी भाई साहब, महेश जी भाई साहब, जब्बर सिंह जी मेरे छोटे भाई, और मनीषा भी मेरी छोटी बहन की तरह ही है। इनका मान सम्मान अभिमान आज हमारा अभिमान है। भाई रणजीत सिंह जी गेंद्या साहब, पूर्व चेयरमैन कृषि मंडी, आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने जो सहयोग, हम आपस में मिलजुल के जो कड़ी से कड़ी मिला के आपने जो काम किया, वो बहुत ही गौरव का विषय है। और भाई मोहन सिंह जी ने हमें एक बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते जो मार्गदर्शन दिया और सहयोग और हौसला दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और इसी के साथ विजय सिंह जी पंवार साहब, जिन्होंने शुरुआत की थी छात्रावास की, पहली फाइल शायद आपसे रिक्वेस्ट करने वही पधारे थे रामदेवरा ट्रस्ट की तरह साथ, तो उनको भी हृदय से आभार और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। भाई देवी सिंह जी सिसोदिया एशिया की सबसे बड़ी सरपंच है, इतना बड़ा क्षेत्र है उनका, उनको मेरे छोटे भाई की तरह मेरे बरसों से उनसे संबंध है, तो उनको भी हृदय से आभार और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब उमेश सिंह जी तंवर को भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि सदैव समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। हमारी बहन नीलू भाटी, प्रदेश अध्यक्ष रावणा राजपूत समाज, तो इनके बारे में छोटी सी बात बता दूं कि कम समय में, मैंने अभी मुश्किल से साहब 6 महीने हुए हैं, लेकिन आज इन्होंने पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ी टीम महिलाओं की खड़ी कर दी, और बाड़मेर में इन्होंने लगभग 3 से 4 हजार लोगों की मीटिंग कराई महिलाओं की, जो रावणा राजपूत समाज के लिए एक ऐतिहासिक और एक गौरव का विषय है। पहाड़ सिंह जी कुंडल मेरे युवा साथी, आपको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग सम्मान पिता तुल्य गोविंद सिंह जी झाला, आपको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आप प्रेरक के रूप में हमारे साथ सदैव रहे। माननीय गणपत सिंह जी, जो आज उपस्थित नहीं हो पाए, जोधपुर जिले में रावणा राजपूत समाज में एक वेल नोन फिगर और पूरे राजस्थान में अपनी पहचान कायम की उन्होंने। रावणा राजपूत समाज में आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से बहुत आगे बढ़ा। आज उनकी तबीयत खराब नहीं होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए। मेघ सिंह जी पंवार, हमारे सेक्रेटरी यूनियन के अध्यक्ष, उनको हृदय से आभार अर्पित करना चाहता हूँ। मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई अनिल सिंह बड़गुजर को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे महामंत्री रहे दुर्गा सिंह जी, उनको भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ भंवर सिंह जी सोलंकी साहब, श्याम सिंह जी राठौड़ साहब, जो हमारे संरक्षक हैं, इन सभी को हृदय से आभार और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा समय समय पर किस दिशा में काम करना चाहिए, इस और बहुत प्रेरित किया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा साहब, माफी चाहूंगा। और उसके बाद इस संघर्ष के साथ जिस तरह से आज शिक्षा की आवश्यकता होती है,
हर समाज को आवश्यकता होती है। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो मैं तो ये कहता हूँ साहब, भगवान जहाँ है हम ये मानते हैं भगवान तेरे प्रसाद चढ़ाऊंगा, तेरा स्वामणी करूंगा। आज जो बच्चा पढ़ के आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, किसी भी क्षेत्र में जाता है, तो हमारे लिए तो वो भगवान का रूप है। हम मंदिरों में पैसा लगाते हैं उसके बजाय हम आज छात्रावास में पैसा लगाए। मैं यही लोगों से कहता हूं कि हमने मृत्यु भोज बंद कर दी। साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा समाज के बारे में जानकारी आपका सब कीमती समय लेकर बताना चाहता हूं। मृत्यु भोज हमने बंद कर दी, शराबबंदी पे हम पाबंदियां लगा रहे हैं, और ये जो मृत्यु भोज के बाद जो कार्यक्रम होते हैं वो बंद कर दिए। उसकी जगह हम ये कहते हैं कि जिस तरह हम पुराने जमाने में सांड को और धर्मशाला में पैसा देते थे, वो पैसा आप हॉस्टल में दीजिए, किसी का जन्मदिन है तो दीजिए। हमारे केसर सिंह जी जैसे पढ़े लिखे लोग, कभी आवश्यकता पड़ती है हम इन्हीं की राय और मशवरा से आगे काम करते हैं। लगभग समाज में आप भी भिन्न लोग हैं जिनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सहयोगी हमारे साथी केसर सिंह जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। समाज की जो वर्तमान स्थिति आपको पता थी, हमारा समाज अब तक लोगों के कहने से वोट देता आया 70 साल तक। लगता है कि अब जाके कोई समाज में जागृति आई है और एक चेता है अपनी वोट की कीमत को समझा है। और ये विषय बहुत जरूरी विषय था कि शिक्षा के साथ साथ हमें राजनीति की भी जरूरत है, जो एक मास्टर चाबी होती है। आज हमने कई जगह देखा कि हमारा समाज आगे होते हुए भी पीछे चला जाता है, केवल इसलिए कि हमारे पास राजनीतिक अप्रोच नहीं होती। इस कारण हमारे साथ भेदभाव किया जाता। अभी कुछ समय पहले जैसलमेर में हमारी बहन मनीषा थी, तो इनके लिए जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया, तो साहब हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं एक ऐसा विधेयक लाया जाए या ऐसी कोई धारा जोड़ी जाए, तो ऐसे अपशब्दों का, अपमानजनक शब्दों का वर्तमान समय में उपयोग करना बहुत ही गलत है, जिसका हमने विरोध भी दर्ज कराया है, मुकदमा भी दर्ज करवाया है। तो ये शब्द हमारे लिए घिनौने शब्द है। मानसिकता हमारे बच्चों पे पड़ती है साहब, तो उनकी लाइफ बदल जाती है। और जो जिसके उदाहरण आपने पूर्व में देखे भी हैं और आपने समझे भी हैं, जिस तरह से 24 प्रबुद्ध लोगों के मुकदमे लगे वो झूठे लगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं साहब कि उसमें भी आप एक कानूनी अपनी अनुशंसा के अनुसार उन मुकदमों को वापस लेने की कृपा प्रदान करेंगे। बच्चों के जो मुकदमे लगे उन्हें भी वापस लेने की कृपा करेंगे, और ये हम पे एक बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। और इसके साथ ऐतिहासिक जो आज आपने उद्घाटन किया है सर, आपने ही दिया था और आपके ही कर कमलों से उद्घाटन हुआ, ये सबसे खुशी की बात। और मेरे हृदय में तो उतनी खुशी है साहब जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, कि आज मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली है जो आपने उद्घाटन किया और हमारे बच्चे वहां रहने लगे हैं। एक नया जीवन के लिए जो शुरुआत आपने की थी उसको, और आपने जो मुझे गाइडलाइन दी थी, और आपने मुझे जो कहा था कि ये जल्दी से जल्दी तैयार करो, नहीं कैंसिल हो सकता है, तो मैंने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा और ये काम किया। रावणा राजपूत समाज साहब ने खेती, आप तो खूब जोधपुर से रहे हुए हैं, न हम दर्जी की तरह काम है, न खाती की तरह काम है, न सुनार की तरह काम है। हमारा समाज साहब बचपन से किसी ने मजदूरी करी, किसी ने साइकिलों की दुकान खोली, किसी ने पंचर की दुकान खोली, किसी ने ड्राइवरी करी। आपके पास भी हमारे समाज के बंधु ड्राइवर रहे हुए हैं, आपको तो विदित है रावण राजपूत समाज के एक एक चीज विदित है आपको। और रावण राजपूत समाज ने साहब आपके लिए भी पूरे तन मन धन से साथ दिया। कहीं कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ पूरे समाज की तरफ से, कि आप समाज के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे। और आपके मुख्यमंत्री काल में हमारे पे जो कोई समस्याएं और हमारी संख्या के अनुपात में हम चाहते हैं कि उतना हमें फायदा मिलना भी चाहिए, ये मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। आज के टाइम में बच्चों की कोचिंग के लिए भी एक आवश्यकता है, तो हम ये नहीं अनुरोध करना चाहते साहब, हमारे लिए तो एक स्वर्ण मंदिर है जो आपने दिया, वो हमारे लिए एक स्वर्ण मंदिर बन रहा है बच्चों की शिक्षा का। उसके अंदर हम चाहते हैं बच्चे हमारे कोचिंग कर ले, वहां कोई बैंकिंग की करता है, कोई आईएएस की करता है, कोई किसकी करता है, हम हमारे समाज के लोगों को लगाकर उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। जैसे केसर सिंह जी बैठे हैं, हमारे और बंधु कई इस तरह के बच्चे जो प्रोफेसर हैं वो देना भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अलॉट किया गया ऐसे सरकारी आदेश की आवश्यकता होती है, कानून में रहते हुए हम कोई काम करें तो अच्छी बात होगी। इंस्टीट्यूट जो परमिशन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाए साहब, निवेदन है आपसे, आप इस पे जरूर गौर फरमाएंगे। और इसके साथ के साथ रावणा राजपूत समाज के साथ साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम की विषय है कि हम पहले राजपूत लिखते थे, हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट में बड़ी दिक्कत आती है। हमारा तहसील अध्यक्ष
ऑथराइज जो रजिस्टर्ड है संस्थाएं, उनके द्वारा दिया हुआ लेटर पैड और उसके साथ 2 सरकारी गवाह के साथ भी हम देते हैं, तो भी साहब हमें तहसीलदार से कई बार बहस करनी पड़ती है और हमें उन्हें ये कहना पड़ता है साहब कि हम सीएम साहब के पेश हो जाएंगे। नीचे के लेवल पे दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है साहब हमारे ये। तो वो ये निवेदन करते हैं, आप पुराना रिपोर्ट लाओ जिसमें आपके रावणा राजपूत सब लिखा हुआ है। रावणा राजपूत लिखा हुआ, फोन तो मैं करता हूँ। हाँ, मेरे इलाके में बहुत रहते हैं। तो पटवारी हम ही भेजते हैं, लालचंद जी भाई साहब आ जाओ, महेश जी भाई साहब आ जाओ। बोलता है तो आप वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करो जिसमें रावणा राजपूत सब लिखा हुआ, वो सब बच्चों के पास है नहीं, वो बनाते नहीं। एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए सर, ये जरूरी है, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है सर। एक सर ये निवेदन मेरा था कि जो बिदाणी कॉलेज है अपनी, वहां से लेके माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के तक दोनों साइड, एक साइड में ग्रीन पट्टी है बहुत बड़ी। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उसको जेडीए डेवलप कर रही है और जेडीए को तरीके से डेवलप करके उसे मेजर हेफा हीरो उद्यान के नाम से अगर कर दिया जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ये हमारे समाज के ऊपर भी, और इसको हम व्यवस्थित लोगों से और सामाजिक रूप से जागृति लाकर उसमें हम हमारा सहयोग जितना होगा हम भी उसमें करेंगे। और वहीं चौराहे पे अगर कहीं एक स्टेचू और हो जाए येपा साहब के नाम से और शहीद स्मारक पे लग जाए तो हमारा बहुत मान अभिमान आपका भी बढ़ेगा और हमारे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जो संख्या में आज अनुपात में आपसे कोई चीज छुपी भी नहीं है कि हम किस तरह से हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हुए लोग हैं और आपके प्रति किस तरह की भावना रखते हैं, ये भी आपको विदित है। तो मैं ये भी निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि उस ग्रीन बेल्ट का बिल्कुल सही उपयोग हो और वहां ये लगा दी जाए। एक निवेदन और करना चाहूंगा साहब, बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज में होगा कि 61 कैवलरी को यहाँ से हटाया जा रहा है। माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 61 कैवलरी को यहाँ से हटाने की हमने सुना है, तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हैं आप,